नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैंने अपने गार्डन में क्या ज़रूरी काम किए हैं और आप भी करना चाहते हैं तो अभी कर लीजिए। तो साथ साथ में मैं अपना मेरा गार्डन भी देखते जाइए, लंबे टाइम से जो खिलता हुआ, और साथ में मैं ये चीज़ भी शेयर करती रहूँगी। वैसे तो मैंने आज सोचा था कि मैं कुछ एक सीड्स जो है ग्रो करने वाली हूँ, क्योंकि अक्टूबर महीना भी कब बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। तो मैं ये जल्दी से जल्दी काम जो है निपटाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर हर रोज़ ही या एक दो दिन छोड़ के किया जाए तो फिर जल्दी से हमारा काम ये है निपट सकता है। बट फिर मैंने सोचा कि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी और काम है, क्योंकि मेरे यहाँ जो आज सुबह से बादल आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि बारिश आ जाएगी खूब सारे, और बीच में ऐसे धूप भी आ जा रही है। तो फिर मैंने सोचा कि इससे पहले कि बारिश जहाँ कुछ ऐसी हो जाए तो इससे वो वाले में मुझे ज़रूरी काम जो निपटा देने चाहिए। तो मैंने ज़रूरी काम क्या क्या किए हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। जैसे कि आप जानते हो, सितंबर में 5 सितंबर को मैंने ज़ीनिया ग्रो किया था अभी, और 6 सितंबर को मैंने बालसम के सीड डाले थे। तो वो मैं आपको अपनी सीडलिंग भी दिखा चुकी हूँ। तो वो मैंने सोचा कि उनको ट्रांसप्लांट कर दिया जाए और क्या क्या काम हमें अभी जो ज़रूरी हैं वो करने हैं। तो सबसे बढ़िया तो ये रहता है कि जब आप सितंबर में बालसम जहाँ ये ज़ीनिया ग्रो करते हैं तो डायरेक्टली ग्रो करें, ट्रांसप्लांट का कोई चक्कर ना रहे। तो ट्रांसप्लांट के टाइम ये रहता है कि जैसे सितंबर में बीच में कई बार बारिशें भी आ जाती हैं तेज़, और कई बार बहुत तेज़ धूप आती है। तो ख़ास करके उन प्लांट्स के लिए जिन्हें हम ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं, डायरेक्टली ग्रो होते हैं, वो तो फिर भी उनकी जड़ें अच्छी मजबूती से पकड़े हुए होती हैं, ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया रखना होता है। वो भी कई बार बहुत ज़्यादा बारिश से ख़राब हो जाते हैं, पर फिर भी उनसे ज़्यादा बढ़िया होते हैं जो ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। तो जब हम प्लास्टिक के पॉट में ट्रांसप्लांट करते हैं और ड्रेनेज सिस्टम भले ही हमने अच्छा रखा हो, और बारिशें अगर खूब होने लगती हैं तो फिर मिट्टी हमारी जो है काफ़ी लंबे टाइम तक सूखती नहीं है। तो जो रूट रोट होने का डर रहता है, तो वो हमारी जो सीडलिंग है मेहनत से तैयार की गई है, तो वो हमारे प्लांट्स जो हैं मर सकते हैं। एक तो ये चीज़ होगी, बालसम के साथ भी सेम ऐसा ही है। और दूसरी चीज़ है ज़्यादा बारिश, और दूसरी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा जब एक्सट्रीम में टेम्परेचर जाता है, गर्मी हो जब, तो बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो तब भी ऐसे ही होता है। क्योंकि जब हमने ट्रांसप्लांट किए हुए पौधे तो उन्हें मिट्टी जो है उनकी मॉइस्ट ही रखनी होती है, और प्लास्टिक का पॉट होने से जो हीट उसमें बहुत ज़्यादा बनती है, तो वो भी रूट रॉट होने का डर रहता है, और वो हमारे प्लांट्स जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो चलिए, अब मैंने ईश्वर का नाम लेके पंगा ले ही लिया है, तो उन्हें ट्रांसप्लांट कर दिया है। तो जब मैंने उन्हें ग्रो किया था तो मेरे पास उस टाइम कोई खाली पॉट नहीं था कि जिसमें मैं उन्हें डायरेक्टली ग्रो कर पाती। तो मैं फिर ऐसे ही वो छोटी सी बास्केट में सीड डाल दिए थे जो खाली हुए। और उसके अलावा मैंने काम क्या किए हैं ज़रूरी, वो भी बताती हूँ। तो अगर आपने नहीं किए हैं तो वो आप भी कर सकते हैं। तो पहले मैं वो दिखा दूँ आपको कि जो मैंने ट्रांसप्लांट किए हैं कैसे। तो हो सकता वीडियो अच्छा नहीं आ रहा हो, क्योंकि बहुत जैसे बादल जैसे आ जा रहे हैं और ये पिक्चर फिर अच्छी नहीं आ रही है। तो मैंने ये मल्होत्रा वाले पोर्ट में ये ऐसे इस तरह से ये सीडलिंग अभी आज ये ट्रांसप्लांट की है, और जिसमें मैंने आपको मिट्टी बनाना सिखाया था सेम वही जुगाड़ू मिट्टी है, और जिसमें मैंने राख मिला के मिट्टी, और एक ये छाया में रखे ये बालसम, ये अभी तो ऐसे लुढ़के हुए हैं। और इसके अलावा मैंने बोतल में जो एक ये लगा दिया है गेंदे का, ये छोटी सी बोतल में। तो ये इनको नेट का टुकड़ा है छोटा सा, तो छाया में रखा है। अगर बाई चांस बहुत तेज़ धूप आती है तो फिर इन्हें चलने के लिए थोड़ी छाया भी चाहिए। तो अगर डायरेक्टली मैं बड़े पोट में लगाती तो फिर मैं थिनिंग कर सकती थी, जो एक्स्ट्रा प्लांट्स थे निकाल सकती थी, और जो रखने थे तो मैं रख सकती थी, तो वो उससे फिर बड़े आराम से अच्छे से चलते हैं। बाकी जो ये पेरिनियल वाले क्रिसैंथेमम ये देख रहे हैं, तो ये जो घनी घनी जगहों में प्लांट्स के साथ मैंने ये रखे हुए थे पोट, तो अब मैंने खुली जगह में इन्हें रख दिया है निकाल के, क्योंकि इन पे कुछ टाइम के बाद जब ये बड़े घने हो जाते हैं तो एफिड्स का अटैक हो जाता है। तो इसलिए इन्हें हवा मिलनी बहुत ज़रूरी है। ये रख दिया है, जैसे गमला ये निकाल के रख दिया है, ये निकाल के रख दिया है, ये निकाल के रख दिया है।
और एक ये निकाल के रख दिया है। तो फिर ये बीच वाली स्पेस पे मैं सारे गमले ऐसे धीरे धीरे रखती जाऊंगी। और जिन जिन पे मैंने पिंचिंग नहीं की थी तो वो ये देखिए पिंचिंग भी मैंने आज कर दी है। और कुछ एक पुराने पोट्स जो जैसे प्लांट्स अपने आप नेचुरल तरीके से चल रहे हैं वैसे ही चलने दिए हैं। तो ये इनको हवा मिलनी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उससे इनकी ग्रोथ अच्छी होगी और हेल्दी होंगे। तो फिर एफिड्स का जो वैसे तो अटैक होता ही है पर फिर भी थोड़ा कंट्रोल होगा। तो मेरे हर हफ्ते आप ऐसा करें कि इन पे सोपी वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर टाइम ना मिले तो मेरे तो हर साल ही एक बारी तो इन पे अटैक हो ही जाता है। और फिर मैं जो है वो पानी के प्रेशर से इन्हें फिर खूब अच्छे से धोती हूँ, 1-2 दिन धोती हूँ। और फिर हफ्ते में 2-3 बारी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और दिसंबर महीने में फिर कमाल के फूल जो हैं ढेरों फूल आते हैं। तो ये जो मैंने कटिंग्स लगाई थी ये सब ऐसे मेरे इसमें तैयार हो गई हैं। तो आपने ये काम ज़रूरी करना है अगर आपके पास टाइम हो। और ये लग रखे हैं प्लांट्स, जैसे खुराक वगैरह तो देनी है। अभी तो मैंने कोई इन पे जैसे क्योंकि मेरे यहाँ बारिशें वगैरह हो रही हैं और जो जैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र बनते हैं बाकी पौधों में मैं पानी देती हूँ तो इनमें भी डाल देती हूँ। वैसे अगर बहुत बारिशें हो रही हों तो लिक्विड फर्टिलाइज़र देने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो तो सारे निकल ही जाते हैं, बारिश के पानी से सारे निकल ही जाएंगे। तो अगर आपके बारिशें वगैरह नहीं हो रही हैं तो 8-10 दिन में आप इनमें वो सरसों की खली 2 दिन भिगो के, और वो जो किचन वेस्ट होता है आपके केले के छिलके वगैरह होते हैं और जहाँ और कोई फ्रूट के छिलके उन्हें 2-4 दिन भिगो के साथ में सरसों की खली भिगो के, तो वो पानी आप कोई 5-7 मग्गे साफ़ पानी के उसमें मिला के अपनी प्लांट्स में इसमें दे सकते हैं। बाकी ये ज़ीनिया की पौध मैंने इसलिए भी निकाली क्योंकि मेरे इस पॉट में अपने आप ही जो ये बालसम के खूब सारे छोटे छोटे पौध तैयार हो रही है। तो मैंने सोचा ये ज़ीनिया के इतने सारे पौधे थे तो ये जो कमज़ोर पौधे थे ये इसमें रहने दिए, तो ये अभी अच्छे होते रहेंगे। फिर मैं बाद में देखूँगी कि इसमें ट्रांसप्लांट करने हैं। और मैंने कहा फिर इसके साथ साथ ये बालसम के भी मेरे इस पॉट में जो अपने आप ही निकल आए हैं तो ये भी फिर अच्छे से तैयार हो जाएंगे। बाकी ये बिस्किट वाले जो डिब्बे होते हैं ना तो इन्हें ऐसे फेंके नहीं। जैसे ब्रोकली की आप पौध तैयार करना चाहते हैं तो ऐसे डिब्बे में कर लीजिए और बाद में ट्रांसप्लांट कर लीजिए। तो ये मैंने धो बना के और ये होल्स बना दिए हैं, बस इनमें ये कल भरूँगी मिट्टी ये ऐसे करके। तो इनमें भर के फिर इसमें कुछ ब्रोकली के किसी में सीड लगा दूँगी और किसी में नोल खोल के लगा दूँगी, कड़म जो होते हैं तो वो लगा सकते हैं। और मैंने ये खाली आज मैंने ये बनाया, एक ये बनाया है एक ये बनाया है। तो ये वाला जो पॉट पहले का बनाया था इसमें मैंने दिखाया ज़ीनिया लगा दिया है। और इस तरह का जो एक पॉट है उसमें मैंने एक प्लांट और ट्रांसप्लांट किया, मैं दिखाती हूँ कौन सा वाला। तो इसमें मैंने जो है मैक्सिकन सनफ्लावर जो है इसमें ट्रांसप्लांट किया है एक पौधा। बाकी कुछ ये गुलदोदी के जो क्रिसेंथेमम के जो पौधे मेरे ऐसे लटक रहे थे, बैग फट रहा था तो उनका बैग चेंज किया है। बीच में पुराना बैग, नीचे जो नया बैग लगा दिया है ताकि खुराक सारी इसमें ही बनी रहे। तो ज़ीनिया तो मेरे गार्डन में वैसे ये बहुत अच्छे से ये खिल रहे हैं और भी खिल रहे हैं, बट न्यू प्लांट्स जो तैयार होंगे तो फिर उनकी अपनी बात है। और आज का मैंने ज़रूरी काम क्या किया, तो मैं अपने गार्डन में है किसी न किसी कोने की हर रोज़ ही सफाई करती रहती हूँ। तो मुझे लग रहा था कि बारिश आ जाएगी तो हो सकता है कि थोड़े जो मैंने प्लांट्स हटाए हैं कुछ एक नए नए पॉट तैयार किए हैं, मतलब उन्हीं पॉट में से मिट्टी निकाल के काट छाट के लगाए हैं। तो नीचे मिट्टी वगैरह पत्ते वगैरह ये सब होते हैं। तो ये वाला हिस्सा मैंने पीछे की जगह दिख रही होगी आपको, ये आज इसकी सफाई की है। तो इसमें मिट्टी पत्ते वगैरह वो सब निकाले हैं। तो और जो मुझे निकालने हैं कुछ और गमले खाली करने हैं तो वो मैंने साइड में रख दिए हैं निकाल के। तो इतने सारे मैंने ज़रूरी काम किए हैं। और आपके पास अगर टाइम लगे तो हर हफ्ते आप सोपी वाटर का इस्तेमाल जो है अपने ये पेरिनियल क्रिसेंथेमम पर ज़रूर करें। तो अगर फिर नहीं टाइम लगता है, नहीं निकाल पाते हैं, तो मैं तो निकाल नहीं पाती क्योंकि मेरे बाकी के काम ख़त्म नहीं हो पाते। तो फिर मैं एक ही बारी सारे प्लांट्स ला के उन्हें फिर वो जो है पूरे वॉश करती हूँ अच्छे से 2-3 दिन लग के, और फिर ऐसे सोपी वाटर का हफ्ते में 2-3 बारी स्प्रे करती हूँ। तो अगर धीरे धीरे आप हर रोज़ ही टाइम निकालें। और सोपी वाटर का स्प्रे कब करना है, अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर शाम के टाइम करो अगर आपके पास टाइम हो तो।
इस तरह से क्रिसैंथेमम जो मेरे बोतल में लगे हैं, तो ये भी बोतल भी मैंने निकाल के अभी ये बाहर की तरफ रख दी हैं। तो ये रहे मेरे आज के काम, और बाकी के काम फिर मैं सीट वगैरह जो लगाना वो कल करूँगी मैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।